नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा डिवाइजर से संबंधित एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं डिवाइजर संबंधित सारे सवाल इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके लिए आप लोगों को बने रहना मेरे वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैं समझूंगा कि भाई डिवाइजर क्या होता है। ठीक है, कहते हैं भाई डिवाइजर माने होता है, मान लीजिए मेरे पास संख्या कोई दी है, 18 दे दी है। ये कौन सी संख्या है? 18 दी है। अब कह रहे हैं 18 के कुल डिवाइजर बताओ, मतलब कुल भाजक बता दीजिए। तो भाई 18 के कुल भाजक कौन से होंगे? तो देखिए, ऐसी कोई संख्या जो बताओ, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो भाई 18 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 18 को पूरा पूरा विभाजित कर दें, काट दें। अगर जो संख्या, जितनी संख्या 18 को पूरा पूरा विभाजित कर देंगी, वही 18 के कुल भाजक कहलाएंगे। ठीक है, कैसे? ठीक है, 18 को कौन सी संख्या काटेगी? भाई 1 तो सभी को काटती है। ठीक है, इसके बाद में 2 नेम 18, 2 भी काट देगी 18 को। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में कौन सी संख्या काटेगी। 3 3 6 18 हुआ, 4 से नहीं आता है, 4 नहीं कटेगा 18 से। इसका मतलब अब इसके बाद 5 भी नहीं कटता है, 6 3 18, 7 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 9 2 18, 10 11 12, फिर 13 नहीं कटेगा, 14 15, फिर क्या कटेगा? 18। तो कह सकते हैं 18 को काटने वाली कितने संख्या हैं भाई? टोटल संख्या गिन लीजिए। देखिए, ये संख्याएं जो हैं 1 2 3 और 6 9 और 18, ये जितनी संख्याएं हैं वो 18 को क्या कर देंगी? पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं, अगर काट देती हैं। तो कह सकते हैं कि 18 को इतनी संख्या काटेंगी। तो कह सकते हैं 18 के कुल भाजक कितने हैं? जो संख्याएं 18 को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं, जितनी संख्याएं 18 को पूरा पूरा विभाजित कर देंगी, वही 18 के भाजक कहलाएंगे। ठीक है, सभी जानते हैं। लेकिन अगर मेरे पास ये तो है, टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, तो कह सकते हैं 18 के कुल भाजक कितने हो जाएंगे? 18 के कुल भाजक हमारे कितने हो जाएंगे भाई? 18 के कुल भाजक, अगर हम कह दें 18 के कुल भाजक पूछ दें, तो भाई 18 के कुल भाजक तो मेरे कितने हो जाएंगे? टोटल तो हमारे 6 हो जाएंगे। हो गए 6। लेकिन ये तो हमारा सवाल जो है छोटे अंक का था, तो हमने इस तरीके से इसको लगा दिया। अगर कहीं अधिक अंक वाला आता है, बड़ी संख्या वाला आता है, तो उसको हम कैसे लगाएंगे? ठीक है, देखिए मान लीजिए मेरे पास संख्या दे दी है 540। अब कह दिया जाए कि 540 के कुल भाजक ज्ञात करो। 540 के कुल भाजक ज्ञात करो कि 540 की कौन कौन सी संख्या है विभाजित पूरा पूरा कर देंगे। भाई ऐसी संख्या बताओ जो 540 को पूरा पूरा क्या कर दें? विभाजित कर दें। तो वही उनकी क्या कहलाएंगे? भाजक कहलाएंगे ना। तो हम कैसे निकालेंगे? तो भाई ये संख्या तो हमारी बहुत बड़ी है, इसको भाग करते 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 हैं बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? कोई भी संख्या के अगर कुल भाजक हमें ज्ञात करने पड़ेंगे, ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले उस संख्या के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो निकाल ले भाई, अभाज्य गुणनखंड सभी को निकालने आते हैं, निकाल लीजिए। सबसे पहले संख्या किससे कटेगी? 2 से। 2 दूना 4, बचा हमारा 1, यहाँ कितने हो जाएंगे? 14, 2 सत्ते 14, फिर 0 उतार लिया। ठीक, 2 से फिर काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बचा, कितना हो गया यहाँ? 10, 2 पंचे 10। अब भाई ये किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? 5 से काट दीजिए। 5 दूना 10, 3 बचे, और 3 बचे, 5 सत्ते 35, फिर 3 से काट दीजिए। 3 नेम 27 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो कह सकते हैं 540 के हमारे क्या अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 कितनी बार है? 1 2, तो 2 भाई 2 की पावर कितना कर देंगे? 2 गुणे 5 की पावर कितना है? 5, सेम 1 बार है, गुणे 3 कितनी बार है? 3 बार है। ठीक, तो सबसे पहले अगर कोई भी संख्या है, सबसे पहले हमें उसका क्या निकालना होगा? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। सभी लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना जानते भी होंगे। ठीक, हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, और निकालने के बाद हमसे पूछ रहा है कुल भाजक। भाई कुल भाजक अगर हमें निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे हम अगर कुल भाजक निकालने पड़े तो कैसे क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले कुल भाजक निकालने का क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है? देखिए, हमें क्या होता है, हमें संख्या के जितनी भी अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनके पावर से मतलब होते हैं। भाई अभाज्य गुणनखंड कितने प्रकार के हैं? भाई 3 प्रकार के तो हैं, लेकिन इनके हमें पावर से मतलब है।
अभाज्य गुणनखंड के पावर से मतलब है, आधार से मतलब नहीं है। पावर कितना है, पहले का पावर कितना है 2, तो 2 में 1 जोड़, जितना भाई हमें अभाज्य गुणनखंड के पावर में एक एक जोड़कर उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, जो हमारा आएगा वही संख्या के कुल भाजक कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा है 2 की पावर कितना है 2 है ना, तो हमने बताया संख्या के पावर में 1 जोड़ दो, और इसकी उसके बाद में दूसरी संख्या, दूसरा भाजक हमारा क्या है, भाज्य गुणनखंड क्या है 1 है ना, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। हमने कि पावर में क्या कर दें 1 जोड़ दें, इसके बाद दूसरे बात इसके भी पावर में क्या कर दें 1 जोड़। जितनी भी संख्याएं हैं हमने जो जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उन अभाज्य गुणनखंड के पावर में एक एक जोड़ दो। पावर में क्या करना है, जितनी अभाज्य गुण, एक तो हमारा ए अभाज्य गुणनखंड हुआ, दूसरा ए अभाज्य गुणनखंड है, ई अभाज्य, लेकिन इनके अभाज्य गुणन के पावर कितना है 2 है ना, तो 2 के पावर में 1 जोड़ दिया। दूसरा अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना था 1, इसके पावर में 1 जोड़ दिया। जितने भी अभाज्य गुणनखंड संख्या हैं उनके पावर में 1 जोड़ दो और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। 2 1 हमारा कितना हो गया 3, यहाँ कितना हो जाए 1 1 कितना हुआ 2, और यहाँ क्या होगा 3 1 4। अब इसके जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 6 और 6 चौक 24, तो कह सकते हैं 540 के अभाज्य गुणन मतलब भाजक कितने होंगे टोटल, तो भाई 540 के कुल भाजक हमारे 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे सवाल लगा सकते हैं। एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए अगला सवाल हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास अगला सवाल कोई है 160, मान लीजिए कह रहा है 160 के कुल भाजक ज्ञात करो। भाई मेरे पास ये पहला प्रश्न है, दूसरा मान लीजिए ये दूसरा प्रश्न है। कह रहा है कि 160 के कुल भाजक निकालना है। तो मैंने आपको अभी बताया है अगर किसी भी संख्या का अगर हमें कुल भाजक ज्ञात करने हैं, सबसे पहले हमें उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं 160 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, तो भाई हमने 160 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, 2 8 16 0, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 5 एक कम 5। तो भाई अभाज्य गुणन कितने हो गए, 2 कितनी बार है 2 की पावर 1 2 3 4 5, तो 2 की 5 हुआ, गुणे 5 कितनी बार है 1 बार, एक बार है। ठीक, तो मैंने सबसे पहले संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, निकाल दिए। अब हमने बताना है क्या कुल भाजक ज्ञात करने हैं भाई। तो कुल भाजक ज्ञात करने का क्या ट्रिक होता है, क्या फार्मूला होता है भाई, हमने आपको बताया जितने भी अभाज्य गुणनखंड संख्या हमने निकालने हैं उनके हमें पावर से मतलब होता है, घातों से मतलब होता है। तो हमें सबसे पहली अभाज्य गुणनखंड कौन है, पहली अभाज्य संख्या इसमें कौन सी है 2, 2 की पावर कितना भाई 5 है ना। हमने बताया था पावर में क्या करना है 1 जोड़ो। इसी प्रकार से दूसरी अभाज्य संख्या 5 है, इसका पावर कितना है 1, 1 में क्या करें जितनी कोई भी अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है उनका हमें पावर देखना है, पावर में एक एक जोड़ दो और उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वही हमारे कुल भाजक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, तो हमने क्या किया 5 में 1 जोड़िया 6 हुआ, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हुआ, तो 6 दूनी 12। तो कह सकते हैं 160 को 160 के कुल भाजक हमारे कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब तो समझ में शायद आ ही चुके होंगे इस तरीके सवाल। एक बार दूसरा और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ जाओ, जो भी पकड़ो उसको बिल्कुल समझ ही जाओ। ठीक, देखिए लिखा है 120, तीसरा है 120 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी।
भाई हमें बता रहा है कि 120 के कुल भाजकों की संख्या बतानी है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने आपको अभी यही बताया है, कोई भी संख्या हो अगर उसके हमें कुल भाजक ज्ञात करने पड़े हैं तो हमको क्या करना है, उस संख्या के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 120 के क्या कर देंगे, हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से काटेंगे, 60 दूना 120, 30 दूना 60, 15 दूना 30, 5 15, 5 कम 5। अब क्या करेंगे, 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार। अब कुल भाजक हमें निकालने हैं, क्या निकालने हैं, कुल भाजक निकालने हैं। तो कुल भाजक निकालने का क्या तरीका होता है कि बेस में एक एक जोड़ दो, बेस में घातों में एक एक जोड़ दो, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें और जो भी आएगा वही हमारे कुल भाजक कहलाएंगे। तो इसमें घात कितनी है, 3, इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें घात कितनी है 1, इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें घात 1 है, इसमें 1 जोड़ दो, 3 1 4, 1 1 2, 4 दूना 8 दूना 16। तो 120 के कुल भाजक हमारे 16 हो जाएंगे। 120 के कुल भाजक कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक, तो अब इसके बाद में अगला और सवाल देख लीजिए। आशा करता हूं कि ये जो है सवाल आपको समझ में आ ही गया होगा। आ जाता है, अगर आप देखिए 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 गुणे और 11 की पावर 4 अभाज्य कुल भाजकों की संख्या, कुल अभाजकों की संख्या क्या होगी। ठीक, अगर इस तरीके से सवाल है तो हमें उनमें कुल भाजकों की संख्या पूछ रहा है। क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है 10 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की पावर 5, ठीक, गुणे 11 की पावर 4। अब ये पावर जो है ब्रैकेट के अंदर के संख्याओं के सभी संख्याओं में लग जाएगी, तो कह सकते हैं 2 की पावर भी 5 हो जाएगा और 5 के पावर भी 5 गुणे 11 की पावर 4। ठीक, अब हमें निकालना कुल भाजक। हमने अभी आपको बताया था अगर हमें कुल भाजक निकालने होते हैं तो उनके पावर से मतलब होता है, पावर में 1 1 जोड़ के उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देना, हमारे कुल भाजक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास 5 1 5 1 4 1, भाई इनका पावर 5 था, इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें भी 5 1, क्योंकि ये अभाज्य संख्या सभी सबसे अलग तो है, बस गुणा कर देंगे, 6 गुणे 6 गुणे 5। ठीक है, तो कह सकते हैं 6 पंचे 30 और 30 6 3 18 180। कह सकते हैं 10 की पावर 5 और 11 पावर 4 के कुल भाजकों की संख्या 180 होगी। कितनी होगी, 180 होगी। तो आशा करता हूँ कि इस तरीके सवाल जो हैं आपको बिल्कुल समझ में आ ही गए होंगे। अब इसमें एक और सवाल आता है, कौन सा, अगर कभी कभी ये पूछ देगा इसमें समभाजकों की संख्या बताओ, 10 की पावर 5 गुणे 11 की पावर 4 में समभाजकों की संख्या ज्ञात करो। समभाजकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, कभी कभी पूछता है विषम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से, मैं सवाल ले लेता हूं। कह रहा है 500 के समभाजकों की संख्या क्या होगी। कह सकते हैं
हमारे पास 500 हैं, इसमें समभाजकों की संख्या कितनी होगी? तो समभाजक क्या होंगे? देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, चाहे समभाजक हो और चाहे विषम भाजक हो और चाहे कुल भाजक हो, उसमें हमें भाजक निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो समभाजकों की संख्या अगर निकालनी पड़े, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबके अभाज्य गुणनखंड याद करने हैं। ठीक, तो हमें क्या है, 500 है, 500 के सबसे पहले क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से 2 एक कम, 2 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एक कम 5, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3। अब कह रहा है इसमें समभाजकों की संख्या बताओ। तो समभाजकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए नियम में बताया है, नियम में ये बताया है, ये ट्रिक है, कह सकते अगर हमें समभाजक निकालने हैं, क्या निकालने हैं, समभाजक। समभाजक अगर निकालने हैं तो सम संख्या उसके पावर में जो भी हो पावर सेम लिखेंगे। ध्यान रखना क्या हमने बोला है, अगर समभाजकों की संख्या अगर पूछ रहा है तो इसमें जो सम संख्या है उसके पावर को सेम लिखना है। बाकी विषम में क्या करना है, घात में 1 जोड़कर उसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान रखना अगर हमें समभाजकों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें जो सम संख्या है उसमें कुछ नहीं जोड़ना है, उसमें कुछ नहीं जोड़ना है, लेकिन विषम वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे। ठीक, जो पहले नियम कर रहे थे उसमें से खाली सम संख्याओं को छोड़ देंगे, बाकी सभी में 1 जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 3 एक 4, तो कह सकते हैं 4 दूना 8। तो भाई 500 में समभाजक कितने होंगे, 8 होंगे। कितने होंगे, समभाजक हमारे 8 होंगे। अगर कहीं पूछ देता आपसे विषम भाजक संख्या, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या निकालनी है, तब क्या करना है, तो इसमें क्या होगा, सम संख्या को बिल्कुल छोड़ देंगे, सम संख्याओं को बिल्कुल छोड़ देंगे, उसके पावर से हमें बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, लेकिन विषम में क्या करना है, 1 जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई। अगर अदर है, विषम संख्या 1 से अधिक है तो उनकी पावर में 1 जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन इसमें क्या, ए हमारा क्या है, सम है, तो इसके पावर को हमें क्या है, छोड़ देना है। अब हमें निकालना है विषम वाली पावर कितना है, 3, तो इसमें 1 जोड़ दो। इसके अलावा अगर कोई और संख्या विषम होती तो उसमें भी 1 जोड़कर आपस में इसकी मल्टीप्लाई कर देते। अब नहीं है तब इसको ऐसे करेंगे, 3 1 4। तो हम कह सकते हैं विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और समभाजकों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, समभाजकों की संख्या हमारी 8 हो जाएगी और विषम भाजकों की संख्या हमारी 4 हो जाएगी। अब टोटल इनको जोड़ दें और 8 4 12, तो टोटल कुल भाजकों की संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तो हम देखते हैं सही है कि नहीं। कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, वो तो पता है, घातों में 1 जोड़ दो कुल भाजकों की संख्या के लिए, 3 और 1 4 4 3 12, तो कह सकते हैं 8 4 12, तो कुल भाजकों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। तो हमारा क्या है, सवाल बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।